लालाज और लालीज 6 महीने बस, ठीक है। जो भी तुम्हारे दोस्तों ने, जो भी तुम्हारे आजू बाजू के लोगों ने तुम्हारे पे डाउट लिया था कि ये बंदा ये बंदी कुछ नहीं कर सकता है, अपने एकेडमिक्स में कुछ नहीं कर सकता है, साला ऐसा कमबैक लाना है हमको इस 6 महीने में, ऐसा कमबैक लाना है, खुद की ऐसी औकात बनानी है, एग्जामिनेशन में ऐसा फोड़ना है कि जिससे कि हम एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करें और अपने पेरेंट्स के आंखों में भी वो खुशी महसूस करें। स्टूडेंट्स, आप सही में मुझे बस एक चीज बताना, आपके पेरेंट्स आपसे क्या चीज मांगते हैं? बस उनका इतना ही कहना होता है कि भाई मेरा लाला और मेरी लाली बस बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर ला ले, मेरिट में आ जाए, 90 के ऊपर आ जाए। क्या तुम उतना भी नहीं कर सकते हो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए? मुझे सही में स्टूडेंट्स, हर एक बच्चा, मुझे नहीं पता जितने भी बंदे देख रहे हो, भले एक बच्चा देखो, 2 बच्चा देखो, लेकिन स्टूडेंट्स ये 6 महीने हमारे पास बचे हैं। जुलाई का महीना भी हमने बर्बाद कर दिया है। अप्रैल से हमारी 10th स्टैंडर्ड शुरू हुई है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हमने बर्बाद कर दिए हैं। अभी हमारे पास बस और बस 6 महीने बचे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी खत्म, फरवरी में तुम्हारे पेपर है, जनवरी तक भी अगर मैंने पकड़ा तो बस और बस 6 महीने। मैं इसलिए बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, जो भी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो में सटीक बताऊंगा, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी। टाइम टेबल के हिसाब से बताऊंगा कि कौन से चीजें आपको कब करने हैं, कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, वेटेज वाले चैप्टर्स कहां पे मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू इन डिटेल। तो भाई जो भी बच्चा इस रोड मैप को फॉलो करने वाला है, हर एक बच्चा नीचे कमेंट चाहिए, मुझे 300 से 400 कमेंट चाहिए। हाँ भैया, टारगेट एक्सेप्टेड, हम टारगेट एक्सेप्ट कर रहे हैं। नीचे बस टारगेट 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 कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि मेरे लालाज और लालीज मैंने जो बोला है उस पर अलाइंड है और ये 6 महीने वो डेडिकेटेड देंगे और ऐसा कमबैक करेंगे, ऐसी औकात बनाएंगे, ऐसी चीजें अचीव करेंगे एकेडमिक्स में कि वो लोग देखते रह जाएंगे, जिन भी लोगों ने हमारे पे डाउट लिया था। भैया आपके साथ है, क्यों टेंशन ले रहे हो? और भाई इस वीडियो पे 500 से ज्यादा लाइक्स हो जाने चाहिए। नीचे देखो वो थम्स अप का बटन होगा, उस बटन पे क्लिक कर देना है और चैनल पे नए होंगे तो जरूर भैया के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी ग्रो हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक रियलिटी बता देता हूं। देखो भाई, जिन भी बच्चों को, हेलो हेलो हेलो, इधर देख ले, जिन भी बच्चों को नहीं पता है उनके लिए एक रियलिटी बता देता हूं मैं। साइंस के भाई तेरे को 20 चैप्टर्स है, 20 के 20 चैप्टर्स पेपर में आएंगे तेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैथ्स के 13 चैप्टर्स, 20 के 13 के 13 चैप्टर्स आएंगे। लैंग्वेज में तेरे को स्थूल वाचन, एप्रिसिएशन, पूरक पठन, काव्य सौंदर्य, रस ग्रहण, ये सभी चीजें लर्न करनी है। ग्रामर तुमको करना है, राइटिंग स्किल तुमको करना है। एसएसटी के भी अगर मैं पकड़ू, हिस्ट्री ज्योग्राफी के अगर मैं पकड़ू तो कम से कम 25 चैप्टर्स तो तुमको आराम से है। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर मैं मोटा मोटा भी पकड़ू तो भाई तुमको 60 चैप्टर्स तो आराम से है। 60 चैप्टर्स स्टूडेंट्स, मजाक नहीं कर रहा हूं, 60 चैप्टर्स। अगर 60 नहीं भी पकड़े तो 50 चैप्टर पकड़ लो भाई। 50 चैप्टर आपको अगर 6 महीने में करने हैं, 60 चैप्टर्स अगर आपको 6 महीने में करने हैं, मतलब समझो हर महीने में, अभी हमारे पास 6 महीने बचे तो हर महीने में हमको 8 से 10 चैप्टर हमको करना ही करना है, नो डाउट अबाउट दैट। जिसके बीच में हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स आएंगे, जिसके बीच में काका का, मामा का, फूफा का, चाचा का, चाची का, सबके शादियां बीदियां होंगे। एट द सेम वे जिसके बीच में तुम्हारे यूनिट टेस्ट, तुम्हारे टर्म एग्जामिनेशन, तुम्हारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, घूमने जाना है, ट्रिप है भैया, फेयरवेल है भैया, ये है भैया, वो है भैया, ये सब चीजें चलेगा। तो मैं वही बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, अभी अगर नहीं उठाए ना हथियार तो भाई मुश्किल है। बैटलफील्ड में हारना तय है तुम्हारा, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो। जितना जो वॉरियर स्वेट ज्यादा, मतलब कि पूरा स्वेट इस्तेमाल करता है, स्वेट निकालता है प्रैक्टिस सेशंस में, वो सबसे कम ब्लड डोनेट करता है या फिर कम ब्लड निकालता है अपने बैटलफील्ड में। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। यूनिट, टर्म और प्रीलिम्स को ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना देखो कि अगर 3 चैप्टर्स है अपने यूनिट टेस्ट में, साइंस में अगर 3 चैप्टर्स है तो 3 में से भाई मैं 2 ही करूंगा, 2 ही चैप्टर्स में करूंगा, लेकिन साला ऐसा पढ़ूंगा कि उसमें से साला कोई भी क्वेश्चन फंसेगा ना, मैं उसको लिख के आऊंगा पेपर में, मैं उसको फोड़ के आऊंगा पेपर में। समझ में आ रहा है? अभी सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, करोगे कैसे? देखो मैथ्स जो है, ध्यान से सुनना, हेलो हेलो हेलो, मैथ्स जो है कसम खा लो सब बच्चे, हर एक सम एक्सरसाइज में के, सॉल्व एग्जांपल्स में के और एट द सेम वे प्रॉब्लम सेट में के, हर एक सम, एकूण एक सम तुला 2-2दा करायचा आहे, म्हणजे करायचा आहे। एक सम तेरे को चुन चुन के 2-2 बार तेरे को लिखना है। एक बार समझ के लिखो, एक बार बिना देखे लिखो, एक बार समझ के लिखो, एक बार बिना देख के लिखो। मैं बोलता हूं कैसे नहीं होगा,
अगर हमारे पास 13 चैप्टर है, हर लेसन में अगर मैं एवरेजली 4-4 एक्सरसाइज भी पकड़ूं तो भी हमारे पास सपोज 12 चैप्टर्स है, 12-13 चैप्टर्स है कुछ तो अगर मैं उसमें से हर एक एक्सरसाइज में से कितने विच इज 4-4 एक्सरसाइज भी पकड़ूं, किसी में तो 2-2 ही एक्सरसाइज है, तभी भी तुम्हारे बस और बस 50 एक्सरसाइज होते हैं। 50 एक्सरसाइज में आपको हर एक सम 2-2 बार करना है, दैट्स इट। हर दिन बैठो करो। साइंस का कैसे करेंगे भैया? साइंस का स्टूडेंट्स देखो ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। 11th-12th में आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना होता है, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने अभी तक जितना देखा है, कंसेप्ट तो नो डाउट आपको साइंस का करना ही पड़ेगा, कंसेप्ट के बिना साइंस कुछ नहीं है। बट स्टूडेंट्स लर्निंग पे भी ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके आपको पेपर लिख के आना पड़ता है। मेरे ऑफलाइन में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सेमी मीडियम के हैं, मराठी मीडियम के, तो भाई उनको इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा पढ़ना नहीं आता है उनको, और पढ़ना भी आता है तो उनको उसका अर्थ नहीं समझता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि लर्निंग ये आवश्यकता होती है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको नो डाउट उनको कंसेप्ट समझ गया तो मन से लिख सकते, खुद के ओन आंसर्स बना सकते, लेकिन जो सेमी मीडियम के आते हैं, मराठी मीडियम के आते हैं, भाई वहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। ये ग्राउंड रियलिटी पे मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे को मालूम है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते जाओ। लैंग्वेज आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल इस पे फोकस करना है, क्योंकि ये आपका आधा पेपर बनाएगा। अगर आप मराठी की बात करो तो मराठी में 16 मार्क ग्रामर है, 24 मार्क राइटिंग स्किल है, मतलब 80 मार्क में से 40 मार्क तुम्हारे ग्रामर और राइटिंग स्किल में, जो कि बहुत चिंदी है। अगर आप शिद्दत से करोगे तो बहुत चिंदी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ग्रामर का वीडियो, राइटिंग स्किल का वीडियो देख लेना, आपको समझ में आएगा भैया क्या बोल रहे थे, समझ में आ रहा है। उसके बाद एसएसटी तो भाई फुल ऑन रट्टा मार लो, फुल ऑन लर्निंग कर लो, ठीक है। एसएसटी कोई मूर्ख ही इंसान होगा जो एसएसटी को भी विच इज समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी समझने की कोशिश मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सीधा सीधा रट्टा मार रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, आप जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अंदर जो आंसर होते हैं वो आंसर आप जब पढ़ते हो तो उसमें से तुमको लेसन में क्या दिया है वो तो समझ में आ जाए। जैसे आर्काइव्स हो गया, या फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हो गया, या फिर एनल स्कूल हो गया, ठीक है, जो फ्रेंच स्कॉलर ने शुरू किया था। तो भाई वो लेसन मत पढ़ो। मेरा कहना क्या है कि लेसन मत पढ़ो, आंसर्स है, क्वेश्चन दिया है, उस आंसर को समझ के लो कि तुमको समझ में आएगा कि भाई फिर इसका अर्थ क्या है। मतलब कि पहला चैप्टर है पूरे हिस्टोरियंस पे, कौन से हिस्टोरियंस ने क्या क्या किया, मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे। समझ में आ रहा है लाला? अभी हम करें तो करें कब सबसे पहले, ठीक है, कंक्लूड करूंगा वीडियो को अभी मैं। अभी ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, ये आपके अकॉर्डिंगली भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना हर दिन आपको 3 घंटा देना है, मतलब देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, 3 आवर्स डेडिकेटेड यू हैव टू डू। देना है मतलब देना है, नो डाउट। आज से 3 घंटा देना है मतलब देना है। हर एक बच्चा यहाँ तक जो वीडियो देख रहा है 3 आवर्स कमेंट कर देगा, जिससे कि मेरे को समझ में आएगा कि कितने बच्चे हैं जो 3 आवर्स तक वीडियो देख रहे हैं। हर एक बच्चा कमेंट करेगा जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो कि इतना एंड तक वीडियो देखते हैं, क्योंकि उनको इंस्टाग्राम का रील्स देखने का आदत पड़ गया है, तो वो 1 मिनट रहते हैं और चले जाते हैं वीडियो छोड़ के। कुछ नहीं होने वाला है उनका, नमूने बच्चे रहते हैं वो। लेकिन अगर तुम यहाँ तक आए हो तो हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा 3 आवर्स। मंडे के दिन स्टूडेंट्स आप पूरा की पूरा डेडिकेटेड साइंस करो, फ्रेशली जो नया हफ्ता होता है। फिर उसके बाद आप ट्यूसडे के दिन आप मैथ्स कर सकते हो और इंग्लिश का ग्रामर कर सकते हो। इंग्लिश का ग्रामर थोड़ा सा लेंदी होता है, बट हाँ, मैंने एक 3 घंटे का वीडियो मैंने बनाया, आप डालोगे इंग्लिश ग्रामर स्टेट बोर्ड वाले भैया तो आ जाएगा। 3 घंटे वाला देखना। फिर वेडनेसडे का जो होगा, वेडनेसडे के दिन आप ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस करना, पूरा की पूरा रट्टू पोपट, रट्टा मारो, लर्न करो, एसएसटी को लर्न करो। समझो मेरी बात, लर्न करो मतलब रट्टा मारो मतलब ऐसा नहीं कि तुम बस डायरेक्ट मगअप कर रहे हो। क्वेश्चन पढ़ने का आंसर में जो दिया है वो तुमको समझ में आएगा ही, इतने मूर्ख नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज़। थर्सडे के दिन स्टूडेंट्स वापस साइंस लेना और राइटिंग स्किल लेना। राइटिंग स्किल आप मराठी की ले सकते हो, हिंदी की ले सकते हो, संस्कृत होगा तो संस्कृत, या फिर इंग्लिश, वॉट एवर यू वॉन्ट। फ्राइडे के दिन स्टूडेंट्स आप मैथ्स और हिस्ट्री करना, ठीक है। हिस्ट्री आप 1.5 घंटा कर लेना, मैथ्स आप 1.5 घंटा कर लेना, वॉट एवर द थिंग्स यू हैव टू डू। तो देखो मैथ्स मैंने 2 दिन रखा है, ट्यूसडे के दिन रखा है और अपना फ्राइडे के दिन रखा है। हर हफ्ते में 2-2 बार सब चीज़ें हो रही है रिपीट, तो बहुत सोच समझ के बनाया है। सैटरडे के दिन आप मराठी लेना वापस और थोड़ा सा रिवीजन करना, या फिर इस समय पे अगर तुम्हारा मैथ्स का थोड़ा सा बैकलॉग है तो मैथ्स भी आप कर सकते हो।
संडे के दिन स्टूडेंट्स मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि संडे के दिन थोड़ा चिल रहना, और हो सके तो एक आधी टेस्ट दे देना, ठीक है, खुद ही। मतलब एक चैप्टर हो गया, सपोज इस हफ्ते में तुम्हारा साइंस वन का एक चैप्टर हो गया, तो उस साइंस वन के चैप्टर को आप टेस्ट में बदल सकते हो और उसके आंसर्स कितने आते हैं आपको वो देखो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे से मैंने पूरी चीज़ें समअप की है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती, भाई ये 6 महीने डेडिकेटेड दे दो, सबके मुंह हमको बंद करने हैं, तो यही सबसे बड़ा समय है कि ये 6 महीने हम डेडिकेटेडली अंडरग्राउंड हो जाएंगे और महारत हासिल करेंगे, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 के ऊपर आएंगे। ठीक है भैया, आपके साथ है वाई फियर व्हेन अजय भैया इज हियर। ठीक है, जाते जाते स्टूडेंट्स बस एक ही निवेदन करूंगा कि चैनल पे नए होंगे तो जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब करना है। 500 लाइक्स का एम दे रहा हूं और नीचे सभी बच्चे टारगेट 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 कमेंट करेंगे। तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाते जाते इंग्लिश का ग्रामर देख के जा रहा हूं मैं। क्लिक करो भाई, क्लिक करो, क्लिक करो।